पार्ट 3 रहेगा आज। तो उत्तराखंड का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला है, तो उत्तराखंड का जो सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला है ना वो चमोली है। ठीक है, उत्तराखंड का सबसे ज़्यादा जो क्षेत्रफल है वो चमोली जिले में है, 80-30। ठीक है, 8,030 किलोमीटर, 8,030 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, 8,030 वर्ग किलोमीटर किसका है, तो चमोली का है। ठीक है, अगला हमारा दूसरे नंबर पर उत्तरकाशी आता है 80-16, और तीसरे नंबर पर पिथौरागढ़ आता है 70-90। ठीक है, नेक्स्ट हमारा उत्तराखंड में कुल कितने जिले हैं, तो उत्तराखंड में जो जिलों की संख्या है ना वो 13 है। ठीक है, उत्तराखंड में जो कुल जिले हैं वो 13 हैं। अगला है निम्न में से कौन सा भूकंप सर्वाधिक तीव्रता का था, तो सबसे ज़्यादा जो तीव्रता का भूकंप था ना वो कौन सा था ये पूछा रहा है। तो सबसे ज़्यादा जो तीव्रता का भूकंप था चमोली का भूकंप था। ठीक है, 1999 का चमोली का भूकंप सबसे तीव्र भूकंप था। ठीक है, 29 मार्च 1999 का, और 6.8 रिएक्टर का था ये। कितनी रिएक्टर का था, तो 6.8 रिएक्टर का था। अगला हमारा उत्तराखंड के किस भाग में पाताल तोड़ का या स्रोत कूप पाए जाते हैं, तो पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं, कहाँ पाए जाते हैं ये पूछा गया है। ठीक है, तो तराई मावन में। ठीक है, उत्तराखंड में जो पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं ना वो कहाँ पाए जाते हैं, तराई में। ठीक है, तराई में। और 8 भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया है। ठीक है, उत्तराखंड को कितने भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया है पूछा जाए तो उत्तराखंड को 8 भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया। अगला हमारा निम्न में से कौन उत्तराखंड का जिला नहीं है, तो उत्तराखंड का जिला कौन सा नहीं है ये पूछा रहा है। ठीक है, तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका रुद्रपुर। ठीक है, रुद्रपुर उत्तराखंड का जिला नहीं है। ठीक है, ये उधम सिंह नगर जो है ना उसका मुख्यालय है रुद्रपुर, उत्तराखंड का ये जिला नहीं है। तो रुद्रप्रयाग, चंपावत और बागेश्वर ये जो है वो उत्तराखंड के जिले हैं। ठीक है, अगला हमारा उत्तरांचल के निम्न जनपदों में से कौन सा नेपाल से सीमा से लगा है, तो नेपाल की जो सीमा से लगा हुआ जिला है ना वो कौन सा ही पूछा रहा है, तो पिथौरागढ़ है। ठीक है, पिथौरागढ़ जो है इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, पिथौरागढ़ नेपाल की सीमा से लगा हुआ है। और अगर हम बात करें पिथौरागढ़ जो नेपाल की सीमा से कौन कौन से अन्य जिले लगे हैं, तो एक पिथौरागढ़ हो गया, दूसरा उधम सिंह नगर और तीसरा चंपावत। ठीक है, टोटल कितने जिले लगे हैं, 3 जिले लगे हैं, पिथौरागढ़, उधम सिंह नगर और चंपावत। ठीक है, नेक्स्ट हमारा निम्न में से कौन सा उत्तरांचल का सबसे ऊंचा पर्वत है, तो उत्तरांचल का जो सबसे ऊंचा पर्वत है ना वो कौन सा है, नंदा देवी है। ठीक है, नंदा देवी पश्चिमी। अगर इसकी ऊंचाई पूछी जाए तो नंदा देवी पश्चिमी की ऊंचाई 7,817 है। ठीक है, 7,817 मीटर। और कामेट की कितनी है, तो 5,677। ठीक है, 5,677 कितनी है कामेट की ऊंचाई है। ठीक है, अगला हमारा निम्न में उत्तरांचल प्रदेश का सब कौन सा स्थान पहाड़ों की रानी के नाम से जाना जाता है, तो उत्तरांचल प्रदेश का कौन सा ऐसा स्थान है जो पहाड़ों की रानी के नाम से जाना जाता है, वो जाना जाता है मसूरी को। ठीक है, पहाड़ों की रानी के नाम से मसूरी को जाना जाता है, और पहाड़ों का राजा चक्राता हुआ जाता है। ठीक है, पहाड़ों का राजा चक्राता। किंगरी बिंगरी, नीति, सैलसाल और दारमा क्या है, तो किंगरी बिंगरी, नीति, सैलसाल और दारमा क्या है, तो ये दर्रे हैं। ठीक है, ये उत्तराखंड में स्थित दर्रे हैं। अगला हमारा राज्य में नाहन श्रृंखलाएं स्थित है, तो राज्य में नाहन श्रृंखलाएं जो स्थित है वो हल्द्वानी के पास है। ठीक है, हल्द्वानी के पास है नाहन श्रृंखलाएं, और हल्द्वानी गौला नदी के किनारे बसा हुआ शहर है। राज्य में दारमा व व्यास घाटियों को जोड़ने वाला दर्रा है, तो दारमा और व्यास घाटियों को जोड़ने वाला दर्रा सिंधला दर्रा है। ठीक है, दारमा और व्यास घाटी को जोड़ने वाला सिंधला दर्रा है, और सिंधला दर्रा कहाँ पे है, तो पिथौरागढ़ में है। ठीक है, सिंधला दर्रा कहाँ पे है, तो पिथौरागढ़ में है। अगला हमारा राज्य के किस जिले के दर्रे से तिब्बत नेपाल के बीच व्यापार होता, तो राज्य का कौन सा ऐसा जिला है जो तिब्बत और नेपाल के बीच व्यापार होता था। ठीक है, जिससे, तो ये है पिथौरागढ़ का। ठीक है, पिथौरागढ़ का जिला है जिससे लिपुलेख दर्रे की बात हो रही है ज़्यादातर। ठीक है, यहाँ पे तो लिपुलेख दर्रा क्या है, तिब्बत और नेपाल के बीच, सॉरी क्या होता था, राज्य में कौन से ऐसे जिले थे ना जिसमें तिब्बत और नेपाल के बीच व्यापार होता था, तो वो पिथौरागढ़ से होता था। ठीक है, अगला हमारा उत्तराखंड में निम्न पर्वतों में से कौन श्रेणी सबसे ऊंची है, तो नीचे पर्वत दिए हैं, बताना है कि कौन सी श्रेणी है वो सबसे ऊंची कौन सी श्रेणी। ठीक है, तो पहला है नंदा देवी पश्चिमी। ठीक है, 7,817 इसका है, तो नंदा देवी पश्चिमी पूछी जाए ना, अगर इसकी ऊंचाई पूछी जाए तो 7,817। ठीक है, 7,817 क्या है, मीटर है। ठीक है, दूसरे नंबर पर आता है कामेट 7,756। ठीक है, 7,756 कामेट पे आता है। ठीक है, और तीसरे नंबर पे नंदा देवी पूर्वी आता है 7434 पे। ठीक है, यानी नंदा देवी जो पश्चिमी है ना वो 7,817 आता है, उसके बाद कामेर आता है 7,756, और उसके बाद नंदा देवी पूर्वी आता है। ठीक है, 7,434 पे, और ये सारे जो यूनिट हैं वो मीटर में होंगी। ठीक है, नेक्स्ट हमारा बद्रीनाथ स्थित है, तो बद्रीनाथ कहाँ पे स्थित है ये पूछा रहा है। ठीक है, तो जो बद्रीनाथ स्थित है ना वो है चमोली में। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, बद्रीनाथ चमोली में स्थित है। नेक्स्ट हमारा निम्न में राज्य की सबसे ऊंची हिमालयित पर्वत श्रेणी है, तो राज्य में पूछा रहा है कि सबसे ऊंची हिमालयित जो पर्वत श्रेणी है ना वो कौन सी है, तो नंदा देवी है। ठीक है, नंदा देवी पश्चिमी, ऑप्शन नंबर ए। अगला हमारा
फूलों की घाटी स्थित है। तो फूलों की घाटी जो स्थित है ना वो बृहद हिमालय में है, ठीक है। फूलों की घाटी कहाँ है? बृहद हिमालय में। अगर आपको इसको याद करना है तो फूल हमेशा बढ़ते हैं ना, तो बृहद हिमालय ऐसे याद कर सकते हैं, ठीक है। और अगर पूछा जाए तो राज्य में दून कहाँ पे है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। राज्य में जो दून है ना वो कहा जाता है किसको? संरचनात्मक घाटियों को, ठीक है। संरचनात्मक जो घाटियाँ होती है ना राज्य में उनको दून कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है? दून कहा जाता है। अगला हमारा, उत्तराखंड का कौन सा क्षेत्र भूस्खलन के मामले में अत्यधिक संवेदनशीलता जोन में आता है? तो उत्तराखंड का ऐसा कौन सा एरिया है ना जो भूस्खलन के बारे में अत्यधिक क्या है? संवेदनशील जोन में है, ठीक है, संवेदनता जोन में है। तो बाह्य हिमालय, ठीक है, बाह्य हिमालय उत्तराखंड का ऐसा एरिया है ना जो सबसे ज़्यादा संवेदनशील जोन में है। अगला है, निम्न में से कौन सा दर्रा बागेश्वर और पिथौरागढ़ को जोड़ता है? तो बागेश्वर और पिथौरागढ़ को जोड़ता है ना वो ट्रेल पास दर्रा जोड़ता है, ठीक है, ट्रेल पास दर्रा जोड़ता है बागेश्वर और पिथौरागढ़ को। और इसकी जो खोज करते हैं 1830 में ट्रेल द्वारा की जाती है, ठीक है। ट्रेल और मलक सिंह बूढ़ा होता है, ठीक है, ट्रेल का सहायक मलक सिंह बूढ़ा होता है इसमें। और 1830 में किसने खोजा है? ट्रेल ने खोजा था, ठीक है, ट्रेल ने ट्रेल पास खोजा था। और जो बाराहोती दर्रा है ना, बाराहोती है चमोली और पिथौरागढ़ के बीच है, ठीक है, बाराहोती चमोली और पिथौरागढ़ के बीच है। और शिमला दर्रा पिथौरागढ़ में है। अगला हमारा उत्तरकाशी तथा तिब्बत को जोड़ने वाला दर्रा है। तो उत्तरकाशी और तिब्बत को जोड़ने वाला दर्रा कौन सा ही बताना है, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, उत्तरकाशी और तिब्बत को जो जोड़ता है ना वो थांगला दर्रा जोड़ता है, ठीक है। थांगला, मुलिंगला, सांगचोकला ये दर्रे उत्तरकाशी और तिब्बत को जोड़ते हैं, ठीक है। तो थांगला, मुलिंगला और सांगचोकला ये दर्रे किसको जोड़ते हैं? उत्तरकाशी और तिब्बत को। अगला हमारा, राज्य में मुख्य केंद्रीय भ्रंश रेखा स्थित है। तो राज्य में जो मुख्य केंद्रीय भ्रंश रेखा स्थित है ना वो बृहद व मध्य हिमालय के बीच है, ठीक है। राज्य में मुख्य केंद्रीय भ्रंश रेखा बृहद और मध्य हिमालय के बीच में है। अगला हमारा, वैज्ञानिकों के अनुसार हिमालय क्षेत्र यानी कि उत्तराखंड में आने वाले अधिकांश भूकंपों के कारण है। तो उत्तराखंड में जो आने वाले या हिमालय क्षेत्र में जो आने वाले भूकंप है ना पूछा रहा है कि उनके अधिकांश कारण क्या है? तो प्लेटों की गतिशीलता, ठीक है, प्लेटों की गतिशीलता और अभ्रंशों की उपस्थिति। तो हमारा जो ए और बी हो जाएगा ना, प्लेटों की गतिशीलता और जो भ्रंशों है ना भ्रंशों की उपस्थिति क्या है? वैज्ञानिकों के अनुसार हिमालय क्षेत्र में आने वाले जो भूकंप है उनका कारण है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा, राज्य में बाढ़ आने का सबसे प्रमुख कारण है। तो बाढ़ आने का पूछा रहा है कि राज्य में सबसे प्रमुख कारण क्या है, ठीक है। तो ये है भूस्खलन और अतिवृष्टि, ठीक है। बाढ़ आने का कारण क्या है? तो भूस्खलन और अतिवृष्टि राज्य में बाढ़ आने का मुख्य कारण है, ठीक है, भूस्खलन और अतिवृष्टि, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट हमारा, प्राकृतिक आपदाओं की दृष्टि से उत्तराखंड आता है। तो प्राकृतिक आपदाओं की दृष्टि से उत्तराखंड आता है जोन 4 और 5 में आता है, ठीक है। उत्तराखंड प्राकृतिक आपदाओं की दृष्टि से जोन 4 और 5 में आता है। राज्य में सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है। तो राज्य में जो सबसे ज़्यादा वर्षा वाला क्षेत्र है ना वो कौन सा है ये पूछा रहा है, ठीक है। तो ये बाह्य हिमालय है, ठीक है। राज्य में सबसे ज़्यादा जो वर्षा होती है वो बाह्य हिमालय में होती है। राज्य में सर्वाधिक औसत वर्षा वाला स्थान है। तो सबसे ज़्यादा जो औसत वर्षा वाला स्थान है वो कहाँ पे है? तो नरेंद्र नगर है, ठीक है, नरेंद्र नगर है। और नरेंद्र नगर शिवालिक एरिया में पड़ता है, ठीक है। नरेंद्र नगर सबसे ज़्यादा औसत वार्षिक वर्षा वाला स्थान है। और ये नरेंद्र नगर कहाँ पड़ता है? शिवालिक एरिया में पड़ता है, टिहरी में, ठीक है, टिहरी में। और पूछा है कि नरेंद्र नगर का पुराना नाम क्या था? तो ओडाथली कहते हैं, ठीक है, नरेंद्र नगर को क्या कहते हैं पुराने नाम को? ओडाथली। अगला है, निम्न में से उत्तराखंड के कौन से जिले पूर्णतः आंतरिक सीमाओं वाले हैं? तो उत्तराखंड के कौन से जिले पूर्णतः आंतरिक सीमा है, ठीक है। तो आंतरिक सीमा यानी किसी अन्य से सीमा नहीं बनाते हैं। तो ये 4 जिले हैं, ठीक है, कितने हैं? तो 4 जिले हैं ये। और कौन कौन से है? तो टिहरी, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर और अल्मोड़ा, ठीक है, टिहरी, रुद्रप्रयाग और बागेश्वर और अल्मोड़ा। तो टिहरी इसमें आ गया, रुद्रप्रयाग आ गया, ठीक है, बागेश्वर आ गया, अल्मोड़ा आ गया और रुद्रप्रयाग और बागेश्वर, यानी क्या हो गया? सब में एक एक आप ऑप्शन दिए ना तो क्या हो जाएंगे? सभी सही हो जाएंगे, ठीक है। तो उपरोक्त सभी जो जिले हैं ना टिहरी, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर और अल्मोड़ा, ठीक है, टिहरी, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर और अल्मोड़ा 4 जिले आते हैं क्या? आंतरिक जिले के रूप में। तो उपरोक्त सभी आ जाएंगे। सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा वाला जिला है। तो सबसे ज़्यादा जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाला जो जिला है ना वो पिथौरागढ़ है, ठीक है। जो सबसे क्या है लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? हो जाएगा पिथौरागढ़, ठीक है। सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा वाला जिला पिथौरागढ़ है। और ये किससे सीमा बनाता है? तो पिथौरागढ़ जो है वो नेपाल और तिब्बत चीन से बनाता है, ठीक है, नेपाल और तिब्बत चीन से। नेक्स्ट हमारा, राज्य के निम्न कस्बों में कौन मैदानी क्षेत्र में स्थित है? तो राज्य के कस्बे दिए है, पूछा रहा है कि मैदानी क्षेत्रों में कौन सा है, ठीक है। रुड़की लक्सर में है, ठीक है, रुड़की जो है लक्सर हरिद्वार में है। तो ये भी मैदानी एरिया में पड़ता है, ठीक है। मंगलौर ये भी हरिद्वार में है, मंगलौर भी, ठीक है। मंगलौर और लांधौरा जो है वो मैदानी एरिया में पड़ता है। खानपुर और चाणकपुर ये भी हरिद्वार में है, यानी क्या है ये सभी जो है ना वो मैदानी एरिया में पड़ते हैं, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी क्या है? मैदानी एरिया में पड़ते हैं, ठीक है, मैदानी एरिया में। राज्य की
निम्न कस्बों में से कौन तराई क्षेत्र में पड़ते हैं? तो राज्य के कस्बे दिए हैं, पूछा रहा है कि कौन से कस्बे तराई क्षेत्र में पड़ते हैं। तो औरंगाबाद ज्वालापुर, ठीक है, औरंगाबाद ज्वालापुर ये तराई एरिया में पड़ता है, ठीक है। ये भी काशीपुर खटीमा ये भी तराई एरिया में पड़ता है, ठीक है। सितारगंज बाजपुर ये भी तराई एरिया में पड़ता है। तो एक साथ जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, राज्य में जो तराई क्षेत्र में पड़ते हैं ना, वो पड़ते हैं औरंगाबाद ज्वालापुर, सितारगंज बाजपुर, काशीपुर खटीमा, ठीक है। उपरोक्त सभी क्या है, तराई एरिया में स्थित है। अगला हमारा, राज्य के किस क्षेत्र को कुमाऊनी एवं गढ़वाली लोगों के अलावा पंजाबी, बंगाली, सिंधी एवं हरियाणवी लोग भी बसे हैं? तो राज्य का कौन सा ऐसा क्षेत्र है ना जहाँ पे कुमाऊं और गढ़वाली लोगों के अलावा पंजाबी लोग, बंगाली लोग, सिंधी और हरियाणवी लोग भी बसे हुए हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर है तराई क्षेत्र में, ठीक है। तराई क्षेत्र में क्या बसे हैं, ये सारे लोग बसे हैं। अगला हमारा, शिवालिक श्रेणी की ऊंचाई है। तो शिवालिक श्रेणी की ऊंचाई है तो 750 से लेकर 1300 मीटर, ठीक है। 750 से लेकर 1300 मीटर क्या है, शिवालिक श्रेणी की ऊंचाई है। उत्तराखंड का कुल क्षेत्रफल है। तो उत्तराखंड का जो क्षेत्रफल है ना, कुल 53,483 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। उत्तराखंड का कुल क्षेत्रफल 53,483 वर्ग किलोमीटर है। शिवालिक श्रेणी का प्राचीन नाम है। तो शिवालिक जो श्रेणी है उसका जो प्राचीन नाम है मैनाक पर्वत है, ठीक है। शिवालिक श्रेणी का प्राचीन नाम मैनाक पर्वत है। माणा दर्रा स्थित है। तो माणा दर्रा कहाँ पे, तो उत्तराखंड में, ठीक है। और उत्तराखंड के कहाँ पे है माणा दर्रा, तो चमोली में है, ठीक है। माणा दर्रा उत्तराखंड के चमोली में है। और उत्तराखंड का जो माणा गांव है ना, वो अंतिम गांव था, ठीक है। तो अंतिम गांव को अब उत्तराखंड का पहले गांव की संख्या दी गई, ठीक है। माणा गांव को उत्तराखंड के पहले गांव की संख्या दी गई है। अगला हमारा, राज्य का सबसे प्रसिद्ध दून निम्न में से कौन सा है? तो राज्य में सबसे प्रसिद्ध दून है वो देहरादून है, ठीक है। राज्य का सबसे पहले प्रसिद्ध दून है देहरा है। और जो दून है ना, वो संरचनात्मक घाटियों के कहते हैं, ठीक है, दून। और जो पतली दून है वो नैनीताल में, ठीक है। पतली दून नैनीताल में है। और चौखम दून और कोठारी दून जो है ना, चौखम दून और कोठारी दून है, ये पौड़ी में है, ठीक है। चौखम दून और कोठारी दून कहाँ पे है, दोनों पौड़ी में स्थित है। एक बार रिपीट कर देता हूँ, कोठारी दून और चौखम दून पौड़ी में है, और पतली दून नैनीताल में है, और देहरादून देहरादून में है, ठीक है। सबसे प्रसिद्ध दून देहरादून है। अगला है, किंगरी बिगनी, नीति, सैलसल व दारमा क्या है? तो किंगरी बिगनी, नीति, सैलसल और दारमा क्या है? तो ये सब दर्रे हैं, ठीक है। उत्तराखंड में स्थित दर्रे हैं। अगला हमारा, उत्तराखंड का पामीर यानी कि दूधाधुली श्रेणी अंग है। तो उत्तराखंड का जो पामीर है दूधाधुली श्रेणी ना, वो किसका अंग है? तो मध्य हिमालय का अंग है, ठीक है। मध्य हिमालय का अंग है दूधाधुली श्रेणी। और जो दूधाधुली श्रेणी से निकलती है ना, ये 3 जिलों में फैला है, ठीक है। दूधाधुली श्रेणी 3 जिलों में फैली है और इससे 5 नदियाँ निकलती है, ठीक है। दूधाधुली से 5 नदियाँ निकलती हैं। अगला हमारा, अगर 5 नदियाँ कौन कौन सी निकलती है ये पूछी जाए ना, पूर्वी नयार निकलती है, पश्चिमी नयार निकलती है, आटाघाट निकलती है, पश्चिमी रामगंगा निकलती है और वूनो निकलती है, ठीक है। जो दूधाधुली श्रृंखला है ना, वहाँ से पूछा है कि कौन कौन सी नदियाँ निकलती हैं। तो एक बार रिपीट कर लेता हूँ, पूर्वी और पश्चिमी नयार, ठीक है। पूर्वी नयार पश्चिमी नयार 2 हो गई, और आटाघाट और पश्चिमी रामगंगा और वूनो, ठीक है। आटाघाट, पश्चिमी रामगंगा और वीनो नदी। नेक्स्ट हमारा, पहाड़ों की रानी मसूरी किस श्रेणी का अंग है? तो पहाड़ों की रानी जो मसूरी है ना, मध्य हिमालय का अंग है, ठीक है। मध्य हिमालय या लघु हिमालय का अंग है, ठीक है। मध्य या लघु हिमालय। अगला हमारा, रानीखेत पर्वत श्रेणी स्थित है। तो रानीखेत पर्वत श्रेणी किस में है? तो मध्य हिमालय में, ठीक है। रानीखेत पर्वत श्रेणी मध्य हिमालय या लघु हिमालय का हिस्सा है। निम्न में से किस हिमालय का अधिकांश भाग वर्ष भर हिमाच्छित रहता है? तो कौन सा ऐसा हिमालय है जिसमें वर्ष भर, जिसका भाग ना मतलब बर्फ से ढका रहता है, ये पूछा रहा है, ठीक है। तो वो है बाह्य हिमालय, ठीक है। बाह्य हिमालय या शिवालिक हिमालय का भाग वर्ष भर बर्फ से ढका रहता है। निम्न में से किस आपदा का राज्य पर सर्वाधिक विनाशकारी प्रभाव पड़ सकता है? तो कौन सी ऐसी आपदा है जिसका उत्तराखंड राज्य में सबसे विनाशकारी प्रभाव दिखेगा? तो वो है भूस्खलन, ठीक है। भूस्खलन का क्या दिखेगा? सबसे विनाशकारी प्रभाव दिखेगा, ठीक है, राज्य पे। सॉरी, भूकंप का, सॉरी। तो भूकंप का क्या होगा? सबसे विनाशकारी प्रभाव दिखेगा, ठीक है। भूकंप का राज्य पे क्या दिखेगा? सबसे विनाशकारी प्रभाव दिखेगा। ऑप्शन नंबर ए। लघु हिमालय किस के मध्य स्थित है? तो जो लघु हिमालय है ना, वो शिवालिक और महा हिमालय के मध्य है, ठीक है। लघु हिमालय शिवालिक और महा हिमालय के मध्य है। भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय है। तो भारतीय सर्वेक्षण विभाग का जो मुख्यालय है ना, वो देहरादून में है, ठीक है। भारतीय सर्वेक्षण विभाग का जो मुख्यालय है देहरादून में है। प्रारंभिक में जो इसका जो मुख्यालय था ना, वो कोलकाता में था, ठीक है, कलकत्ता में था। और इसकी जो कोलकाता में स्थापना होती है 1767 को इसकी स्थापना होती है, ठीक है। 1767 में कोलकाता में इसकी स्थापना होती है भारतीय सर्वेक्षण विभाग की। और जब इसको कोलकाता से देहरादून लाया जाता है ना, तो पूछा है कि देहरादून कब लाया गया, ठीक है। भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय देहरादून कब लाते हैं? तो 1942 में लाते हैं, ठीक है। 1942 में भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ लाया? देहरादून लेके आए। श्रीकंठ दर्रा निम्न में किसके मध्य है? तो श्रीकंठ दर्रा पूछा है कि किस किस के मध्य है, ठीक है। तो श्रीकंठ दर्रा
उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के मध्य, ठीक है, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के मध्य श्रीकंठ दर्रा, इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। नेक्स्ट हमारा अगला हमारा थांगला दर्रा किस जनपद में स्थित है? तो थांगला दर्रा है ना वो उत्तरकाशी में, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, थांगला दर्रा उत्तरकाशी में स्थित है। अगला हमारा निम्न कथनों पर विचार कर सही उत्तर चुनिए। तो निम्न कथनों पर विचार करना है, सही उत्तर देना है, ठीक है। राज्य का निचला क्षेत्र अधिक आबादी वाला है, ठीक है, राज्य का निचला क्षेत्र अधिक आबादी वाला है, बिल्कुल ठीक है। ये बाह्य हिमालय क्षेत्र मुख्यतः वनाच्छादित है, ठीक है, तो बाह्य हिमालय के एरिया में वन से घिरा हुआ है, ठीक है, वन, तो दूसरा भी ठीक हो गया। भावर क्षेत्र या पात प्रदेश में मृदा के मोटे निक्षेप मिलते हैं, तो ये भी सही है, ठीक है, जो भावर क्षेत्र है ना यहाँ पे मृदा के मोटे निक्षेप मिल रहे हैं। तो उपयुक्त क्या हो जाएगा? इसका जो करेक्ट आंसर है उपयुक्त सभी के हैं, सही हैं, ठीक है, उपयुक्त सभी के हैं, सही है, ऑप्शन नंबर डी। निम्न जिलों व क्षेत्रफल में कौन सुमेलित नहीं है? तो जिले और क्षेत्रफल दिए हैं, पूछा रहा है कि कौन सा सुमेलित नहीं है, तो देख लेते हैं। चमोली, तो चमोली का है 80-30, ठीक है, 8030 वर्ग किलोमीटर चमोली का, ये बिल्कुल ठीक है। दूसरा है चंपावत, चंपावत का जो एरिया दिया है वो दिया है 1733, ठीक है, तो 1733 इसका एरिया नहीं है, ठीक है, ये गलत दिया है हमें। तो इसका जो चंपावत का जो एरिया है ना वो 1766 है, ठीक है, 1766 वर्ग किलोमीटर है चंपावत का एरिया। और जो उत्तरकाशी का एरिया है वो 8016, ठीक है, 8016 बिल्कुल ठीक है। पिथौरागढ़ का एरिया 7090, 7090, ठीक है, ये भी बिल्कुल ठीक है। तो हमारा जो गलत ऑप्शन हो जाएगा या इस सवाल के अनुसार जो सही आंसर हो जाएगा ना क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा सुमेलित नहीं है, तो चंपावत सुमेलित नहीं है, ठीक है, चंपावत क्या है? गलत सुमेलन दिया है, तो चंपावत सुमेलित नहीं है। उत्तराखंड हिमालय के किस भाग में स्थित है? तो उत्तराखंड जो हिमालय के भाग में तो पूर्व मध्य भाग में स्थित है, ठीक है, उत्तराखंड जो क्या है हिमालय का पूर्व मध्य भाग में स्थित है। और अगर पूछा जाए कि पूर्व से पश्चिम इसका एरिया पूछा जाए ना कितना फैला है ये, तो 358 किलोमीटर है, ठीक है, 358 किलोमीटर पूर्व से पश्चिम की ओर इसकी जो है लंबाई है, ठीक है, 358 किलोमीटर लंबा है। और उत्तर से दक्षिण पूछा है ना, तो उत्तर से दक्षिण 320 है, ठीक है, 358 गुणा 320 ऐसे याद कर लीजिएगा, लंबाई गुणा चौड़ाई, ठीक है, तो 358 गुणा 320 है, ठीक है, 358 गुणा 320। और टोटल एरिया कितना है? 53,483, ठीक है, टोटल एरिया 53,483 है। नेक्स्ट है हमारा राज्य का कितना प्रतिशत भाग पर्वतीय है? तो राज्य में जो पर्वतीय भाग है ना, पर्वतीय कितना प्रतिशत भाग है? तो 86.07, ठीक है, केवल 13% भाग इसका कृषि योग्य है, तो 86.07% क्या है इसका भाग? पर्वतीय एरिया, ठीक है, पर्वतीय एरिया। नेक्स्ट हमारा राज्य में दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ने पर सामान्यतः वर्षा की मात्रा, तो दक्षिण से जब हम उत्तर की ओर जाएंगे ना तो वर्षा की मात्रा क्या हो जाएगी? घट जाएगी, ठीक है, यानी नीचे से जब ऊपर को जाते हैं तो वर्षा की मात्रा क्या हो जाएगी? हमारी घट जाएगी, ठीक है, घट जाएगी। अगला हमारा विंटर लाइन नामक प्राकृतिक घटना होती है। तो विंटर लाइन नामक जो प्राकृतिक घटना होती है ना, ये स्विट्जरलैंड की भांति होती है, कहाँ पे? ये होती है मसूरी में, ठीक है, स्विट्जरलैंड की भांति मसूरी में होती है। और कब होती है ये घटना? तो ये पूछा है तो दिसंबर जनवरी में, ठीक है, ये मसूरी में होती है। कब होती है? तो दिसंबर जनवरी में, ठीक है, पूछा ये जाएगा ना। विंटर लाइन स्विट्जरलैंड की भांति विंटर लाइन घटना या प्राकृतिक घटना कहाँ होती है? तो ये मसूरी में होती है। और कब होती है? दिसंबर से जनवरी में, ठीक है। अगला है विंटर लाइन नामक प्राकृतिक घटना का दृश्य दिखाई देता है, तो कहाँ पे दिखाई देता है? ये मसूरी में, ठीक है, कहाँ पे? मसूरी। निम्न में से कौन राज्य की प्राकृतिक सीमा नहीं है? तो राज्य की प्राकृतिक सीमा कौन सी नहीं है? तो जो पूर्व में काली नदी है ना, जो नेपाल से सीमा बनाती है, ये बिल्कुल ठीक है, ये बनाती है। तिब्बत उत्तर में तिब्बत वाही, ठीक है, उत्तर में जो तिब्बत हिमालय है ना, ये भी क्या है? सीमा बनाता है, ठीक है, उत्तर में तिब्बत हिमालय क्या है? सीमा बनाता है, प्राकृतिक सीमा है। और पश्चिम में यमुना नदी, तो पश्चिम में यमुना नदी गलत दिया है, ठीक है, तो पश्चिम में कौन सी नदी है? राज्य की जो पश्चिम में टॉस नदी है, ठीक है, यमुना नहीं है, यमुना तो अंदर को है, तो टॉस नदी बनाती है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा? कौन सा सुमेलित नहीं है? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और अगला दिया है दक्षिण में भावर तराई क्षेत्र, तो दक्षिण में क्या है? भावर तराई क्षेत्र, ये भी ठीक है, ठीक है। तो हमारा जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा जो सीमा नहीं बनाता है, पश्चिम में यमुना नदी सीमा नहीं बनाती है। उत्तराखंड निम्न में से कौन देश प्रदेश स्पर्श नहीं करता है? तो पूछा रहा है कि उत्तराखंड में से निम्न में से कौन सा देश प्रदेश है जो स्पर्श नहीं करता है? तो हरियाणा दिया है, तो हरियाणा स्पर्श नहीं करता है, ठीक है। बाकी हिमाचल प्रदेश करता है उत्तरकाशी और देहरादून के साथ, उत्तर प्रदेश भी करता है। उत्तर प्रदेश का अगर पूछा है ना कौन सा एरिया करता है, तो उधम सिंह नगर करता है, ठीक है। और बिजनौर वाला एरिया करता है हरिद्वार से पौड़ी से। हरियाणा नहीं करता, ठीक है, हरियाणा नहीं करता है, क्योंकि क्या है इसमें हिमाचल प्रदेश वाला एरिया लग जाता है। अगला हमारा नेपाल, तो नेपाल से भी करता है, ठीक है, नेपाल से भी करता है, ये सीमा जो बनाता है नेपाल से ही बनाता है, ठीक है। पिथौरागढ़ वाली एरिया, चंपावत वाला एरिया, पिथौरागढ़ हो गया, चंपावत हो गया और उधम सिंह नगर वाला एरिया नेपाल से सीमा बनाता है, 3 वाला, ठीक है, केवल 3 जिले बनाते हैं नेपाल से सीमा।
राज्य में कितने जिले उत्तर प्रदेश से सीमा बनाते हैं? तो राज्य में कितने जिले हैं जो उत्तर प्रदेश से सीमा बनाते हैं? तो 5 जिले, ठीक है। उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड के 5 जिले सीमा बनाते हैं। कौन कौन से हैं? तो पौड़ी है, नैनीताल है, हरिद्वार है, देहरादून है और उधम सिंह नगर है, ठीक है। पौड़ी, दूसरा है नैनीताल, तीसरा है देहरादून, चौथा है हरिद्वार और पांचवा है उधम सिंह नगर। पहला है राज्य में कितने जिले चीन या तिब्बत से सीमा बनाते हैं? तो चीन या तिब्बत से जो सीमा बनाते हैं ना, वो कितने जिले बनाते हैं ये पूछा रहा है, ठीक है। हर राज्य का न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जिला, तो न्यूनतम क्षेत्र तो मैं बताया था आपको, जो तिब्बत से सीमा बनाते हैं वो 3 बनाते हैं, ठीक है। कौन कौन से बनाते हैं? तो CUP करके याद बना देना, ठीक है। कब? C से चंपावत, U से उधम सिंह नगर, सॉरी U से उत्तरकाशी है, ठीक है। C से चंपावत हो गया। एक मिनट, हाँ, मैं एक बार रिपीट कर लेता हूँ सवाल को। राज्य में कितने जिले चीन से सीमा बनाते हैं? चीन का है हमारे उत्तर में है, तो पहला जो जिला है ना वो चमोली बनाता है, ठीक है। दूसरा कौन सा बनाता है? तो दूसरा उत्तरकाशी बनाता है और तीसरा कौन सा बनाता है? पिथौरागढ़, ठीक है। केवल 3 जिले लगते हैं। अगला हमारा उत्तराखंड का न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जिला है। तो उत्तराखंड का जो न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जिला है ना, सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है ये पूछा रहा है, ठीक है। इंपॉर्टेंट सवाल है ये, याद रखिएगा। सबसे ज़्यादा जो चमोली का है सबको पता है, ठीक है। तो सबसे कम जो क्षेत्रफल वाला जिला है ना उत्तराखंड का, ये है चंपावत, ठीक है। कौन सा है? चंपावत सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला है, इंपॉर्टेंट है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगला है हमारा सुमेलित कर सही उत्तर चुने। तो सुमेलित करके सही उत्तर चुनना है, ठीक है। तो नंदा देवी पर्वत, ऊंचाइयां दी हैं पर्वतों की और चुनना है हमको। तो नंदा देवी 7 8 1 7, ठीक है। 7 8 1 7 क्या हो जाएगा? नंदा देवी का हो जाएगा, ठीक है। 7 8 1 7। दूसरा है कामेट, तो कामेट पर्वत की ऊंचाई कितनी है? तो 7 7 5 है, ठीक है। 7 7 5 है कामेट की है। तीसरा है पंचाचूली, तो पंचाचूली है 6904, ठीक है, 6904। और केदारनाथ की हो जाएगी 69 68, ठीक है। 69 68 केदारनाथ की हो जाएगी। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ना, नंदा देवी 7 8 1 7, कामेट पर्वत हो जाएगा 7 7 5 6, ठीक है। कामेट पर्वत 7 7 5 6, पंचाचूली 6904, ठीक है, 6904 पंचाचूली। और अगला है केदारनाथ, केदारनाथ 6968, ठीक है। केदारनाथ क्या हो जाएगा? 6968। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो हमारा बी है ना, वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नर व नारायण पर्वतों के मध्य स्थित है। तो नर व नारायण पर्वत है ना जो, उनके मध्य क्या स्थित है ये पूछा रहा है, ठीक है। तो इनके मध्य बद्रीनाथ स्थित है, ठीक है। नर व नारायण पर्वतों के मध्य बद्रीनाथ स्थित है। अगला हमारा किंगरी बिंगरी नीति माणा क्या है? तो किंगरी बिंगरी नीति और माणा क्या है ये पूछा रहा है, ठीक है। तो ये क्या है? दर्रे हैं, ठीक है। किंगरी बिंगरी नीति और माणा क्या है? दर्रे हैं। अगला है किस हिमालयी क्षेत्र में वर्षा काल में सर्वाधिक वर्षा होती है? तो कौन सा ऐसा हिमालयी क्षेत्र है ना जिसमें पूछा रहा है कि वर्षा काल में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है? तो ये है बाह्य हिमालय में, ठीक है। बाह्य हिमालय में वर्षा काल में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। अगला हमारा किस जिले की सीमा 7 जिलों को स्पर्श करती है? तो 7 जिलों को जो स्पर्श करती है ना, वो कौन से जिले की करती है? तो पौड़ी की, ठीक है। पौड़ी जिले की जो सीमा है 7 जिले को स्पर्श करती है। और दूसरे नंबर पे जो आते हैं ना, वो 6 जिलों को करते हैं, अल्मोड़ा और चमोली, ठीक है। अल्मोड़ा और चमोली क्या करते हैं? ये दोनों 6 जिलों को, सब 6 जिलों के साथ सीमा लगते हैं, ठीक है। 6 जिलों की, इन दोनों की। अगला हमारा स्लोगन हिमालय बचाओ देश बचाओ किससे संबंधित है? तो हिमालय बचाओ और देश बचाओ से संबंधित जो है सुंदरलाल बहुगुणा से संबंधित है, ठीक है। स्लोगन हिमालय बचाओ देश बचाओ का जो नारा है ना, नारा हिमालय बचाओ देश बचाओ, वो किससे संबंधित है? तो सुंदरलाल बहुगुणा से संबंधित है, ठीक है। सुंदरलाल बहुगुणा। अगला हमारा दारमा व व्यास घाटियों को जोड़ने वाला दर्रा है। तो दारमा और जो व्यास घाटी है ना, उनको जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है? तो सिंधला दर्रा है, ठीक है। सिंधला दर्रा है दारमा और व्यास घाटी को जोड़ने वाला। और अगर पूछा जाए कि सिंधला दर्रा कहाँ पे है ना, तो ये कहाँ पे है? सिंधला दर्रा तो पिथौरागढ़ में है, ठीक है। कहाँ पे है सिंधला दर्रा? पिथौरागढ़ में। अगला हमारा नंदौरदून किस जनपद में स्थित है? तो नंदौरदून कहाँ पे है? तो नैनीताल में, ठीक है। नंदौरदून किस जनपद में स्थित है? तो नैनीताल में स्थित है नंदौरदून। निम्न तिथियों में से किस तिथि को उत्तराखंड में हिमालय दिवस मनाया जाता है? तो हिमालय दिवस उत्तराखंड में कब मनाया जाता है? तो 9 सितंबर को, ठीक है। 9 सितंबर को हिमालय दिवस मनाया जाता है। और गोविंद वल्लभ पंत का जो जन्मदिन है वो 9 सितंबर को है, ठीक है। अगला हमारा केदारनाथ में जल आपदा कब आई थी? तो केदारनाथ में जो जल आपदा आई थी ना, वो कब आई थी? तो 16-17 जून 2013 को, ठीक है। केदारनाथ में जल आपदा 16-17 जून 2013 को आती है, ठीक है। 16-17 जून 2013। अगला हमारा कौन सा ऑपरेशन उत्तराखंड से संबंधित है? तो उत्तराखंड से जो संबंधित ऑपरेशन है ना, कौन सा ऑपरेशन है, ठीक है। तो ऑपरेशन सूर्या हो, ठीक है। केदारनाथ में चलाया था ना ये ऑपरेशन सूर्या हो, ऑपरेशन केदारनाथ से संबंधित है, ठीक है। केदारनाथ से और उत्तराखंड से। उत्तराखंड के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग पर्वतीय है? तो उत्तराखंड का जो पर्वतीय क्षेत्रफल वाला भाग है ना, वो कितना है ये पूछा रहा है, ठीक है। इंपॉर्टेंट सवाल है। तो उत्तराखंड में जो पर्वतीय क्षेत्रफल वाला भाग है वो है 86%, ठीक है। 86, ऑप्शन नंबर बी।
बाराहोती किस जिले में स्थित है? तो बाराहोती जो दर्रा है वो कहाँ पे है? चमोली में, ठीक है। बाराहोती जो है वो कहाँ पे है? चमोली में स्थित है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से किसे पहाड़ों की रानी कहा जाता है? तो पहाड़ों की जो रानी कहा जाता है ना, किसे कहा जाता है ये पूछा रहा है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, पहाड़ों की रानी मसूरी को कहते हैं, ठीक है, और पहाड़ों का राजा चक्राता को। उत्तराखंड राज्य में किस जनपद की सीमा राज्य के 7 जनपदों से लगती है? तो 7 जनपदों से जो सीमा लगती है वो किसकी लगती है? पौड़ी की, ठीक है। पौड़ी की 7 जनपदों से सीमा लगती है, इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद अल्मोड़ा और जो चमोली है ना, उनकी 6-6 जिलों से लगती है, ठीक है। अल्मोड़ा और चमोली की 6-6 जिलों से लगती है। अगला है, अगर इसकी जो ट्रिक है ना वो कैसी है, तो उत्तरकाशी प्लस ऑल, ठीक है। उत्तरकाशी प्लस ऑल, उत्तरकाशी यानी कि जो पौड़ी की लगेंगी ना, हरिद्वार से लगेगी, टिहरी में एक उत्तरकाशी नहीं लगेगी, मतलब, ठीक है। माइनस करेंगे हम किसको? उत्तरकाशी से। जो गढ़वाल के सब हैं उसमें माइनस उत्तरकाशी है, ठीक है। यानी कि टिहरी में जो 7 जिले हैं ना उसमें से एक तो पौड़ी हो गया, तो 6 बच गई, ठीक है। तो 6 में से एक उत्तरकाशी नहीं लेगा, यानी कि 5 जिले वहाँ के हो गए और 2 जिले अल्मोड़ा और नैनीताल हो गए, ठीक है, कुमाऊं के। तो पौड़ी के जो जिले संपर्क बनाते हैं या जो मिलते हैं ना, वो है हरिद्वार, देहरादून, टिहरी, रुद्रप्रयाग और चमोली, ठीक है। बाकी उत्तरकाशी को हटा देंगे हम, और कुमाऊं के कौन होंगे? अल्मोड़ा और नैनीताल। नेक्स्ट हमारा लिपुलेख दर्रा स्थित है। तो लिपुलेख दर्रा कहाँ पे स्थित है ये पूछा रहा है, ठीक है। तो लिपुलेख दर्रा कहाँ पे? पिथौरागढ़ में स्थित है, ठीक है। लिपुलेख दर्रा कहाँ पे है? पिथौरागढ़ में। अगला हमारा, पिथौरागढ़ जिले में मालपा में बादल फटने की घटना कब घटित हुई? तो मालपा में जो बादल फटा है ना 18 अगस्त 1998 को, ठीक है। तो 17-18 अगस्त 1998 को पिथौरागढ़ में मालपा में क्या हुआ था? बादल फटा था, ठीक है। और इसमें जो प्रसिद्ध नृत्यांगना थी ना, रोतिमा देवी, उनकी मृत्यु हुई थी, ठीक है। पिथौरागढ़ में जो मालपा में बादल फटा था 17-18 अगस्त 1998 को, उसमें प्रसिद्ध जो नृत्यांगना थी रोतिमा देवी, उनकी मृत्यु हुई थी, ठीक है, रोतिमा देवी की। नेक्स्ट हमारा, दून घाटी किस जिले में स्थित है? तो दून घाटी जो स्थित है ना वो पूछा रहा है कि कौन से जिले में स्थित है? तो देहरादून में, ठीक है। देहरादून में है दून घाटी, और दून किसको कहते हैं? तो संरचनात्मक घाटियों को दून कहा जाता है, ठीक है। अगला है, उत्तराखंड में भावर पेटी में निम्न में से किस प्रकार की जलवायु दशाएं हैं? तो उत्तराखंड की जो भावर पेटी है ना वहाँ पे कौन से प्रकार की जलवायु दशाएं हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा उपोष्ण, ठीक है। उपोष्ण प्रकार की जलवायु दशाएं हैं कहाँ पे? उत्तराखंड की भावर पेटी में, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन एक गिरिद्वार यानी दर्रा है, उत्तराखंड में स्थित नहीं है, ठीक है। कौन सा ऐसा गिरिद्वार या दर्रा है ना जो उत्तराखंड में नहीं है? तो लिपुलेख दर्रा पिथौरागढ़ में, ठीक है। माणा दर्रा चमोली में, और शिमला दर्रा भी पिथौरागढ़ में, ठीक है। तो कौन सा नहीं है? तो डिप्सा दर्रा, ठीक है। उत्तराखंड में जो स्थित दर्रा नहीं है वो कौन सा नहीं है? डिप्सा दर्रा। अगला है, निम्नलिखित दर्रों में कौन दर्रा मानसरोवर के धार्मिक गुजरते हैं, ठीक है। कौन सा ऐसा दर्रा है जिससे मानसरोवर के जो धार्मिक है, ठीक है, धर्मार्थी गुजरते हैं? तो कौन सा ऐसा दर्रा है, ठीक है। तो ये दर्रे किस दर्रे की बात हो रही है? तो लिपुलेख दर्रे की, ठीक है। लिपुलेख दर्रे की बात हो रही है, और 1960 के बाद ये बंद हो गया था, और 1981 में शुरू हो गया था, ठीक है। तो भारत चीन का जब युद्ध हुआ था ना 1962 में, तो 1962 में लिपुलेख दर्रे से आवागमन बंद हो गया था, ठीक है। और 1981 से पुनः शुरू हुआ था ये, और मानसरोवर यात्रियों के लिए यूज होता है लिपुलेख दर्रा। अगला हमारा, पंचाचूली शिखर की समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है? तो पंचाचूली शिखर की जो समुद्र तल से ऊंचाई है ना वो 6904 है, ठीक है, 6904 मीटर। अगला है हमारा, और कुमाऊं की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। पंचाचूली जो है ना वो कुमाऊं की सबसे ऊंची चोटी है, बाकी जो नंदा देवी पश्चिमी है वो गढ़वाल की सबसे ऊंची चोटी है। अगला है, लंपियाधुरा जोड़ता है। तो लंपियाधुरा जो दर्रा है ना वो पूछा रहा है कि वो लंपियाधुरा किसको जोड़ता है, ठीक है। तो पिथौरागढ़ और तिब्बत को जोड़ता है, ठीक है। लंपियाधुरा जोड़ता है तो पिथौरागढ़ और तिब्बत को जोड़ता है, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से श्रृंगकंठ दर्रा जोड़ता है। तो श्रृंगकंठ दर्रा किस किस को जोड़ता है? तो उत्तरकाशी और हिमाचल प्रदेश को, ठीक है। अगर यहाँ पे उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश होगा ना वो भी करेक्ट होगा, ठीक है, क्योंकि उत्तरकाशी कहाँ पे? उत्तराखंड में, ठीक है। तो उत्तरकाशी और हिमाचल प्रदेश को जोड़ता है कौन? श्रीकंठ दर्रा। अगला है हमारा, थांगला, डंगरीला, नेलंग, लमलंग है। तो थांगला, डंगरीला, नेलम और लमलंग क्या है ये पूछा रहा है, ठीक है। तो ये सभी क्या है? दर्रे हैं, ठीक है। थांगला, डंगरीला, नेलम और लमलंग क्या है? तो दर्रे हैं। दूनागिरी ग्लेशियर स्थित है। तो दूनागिरी ग्लेशियर कहाँ पे स्थित है ये पूछा रहा है, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ना, दूनागिरी ग्लेशियर हमारा चमोली में है, ठीक है। दूनागिरी ग्लेशियर कहाँ पे? तो चमोली में स्थित है। पंचाचूली शिखर की ऊंचाई, तो पंचाचूली शिखर की ऊंचाई कितनी है? तो 6904, ठीक है। 6904 पंचाचूली शिखर की ऊंचाई है। कामेट पर्वत की ऊंचाई है तो 7756 मीटर, ठीक है। कामेट पर्वत की जो ऊंचाई है वो 7756 है, ठीक है। और उत्तराखंड का तीसरा सबसे बड़ा
सॉरी उत्तराखंड का जो दूसरे नंबर का क्या है, सबसे बड़ा है, ठीक है। उत्तराखंड का दूसरे नंबर का सबसे बड़ा क्या है, ये पर्वत है, ठीक है। कामेट शिखर उत्तराखंड का सबसे बड़ा दूसरे नंबर का है, ठीक है। अगर अगर पूछा जाए ना कुमाऊं का सबसे बड़ा कौन सा है, तो कुमाऊं में सबसे बड़ा कौन सा है, तो पंचाचूली है, ठीक है। पंचाचूली कुमाऊं का। उत्तराखंड के किस जिले का क्षेत्रफल सर्वाधिक है, तो उत्तराखंड के कौन से जिले का क्षेत्रफल सर्वाधिक है, ये पूछा जाए तो चमोली का है, ठीक है। चमोली का जो क्षेत्रफल है ना वो सर्वाधिक है। अगर पूछा जाएगा चमोली का क्षेत्रफल कितना है, तो 80-30 चमोली का है, ठीक है। 80-30 चमोली का है। और 80 जो 16 है ना, 80-16 कहाँ पे है, उत्तरकाशी का, ठीक है। 80-16 उत्तरकाशी का है। और पूछा जाएगी पिथौरागढ़ का कितना है, तो 70-90, ठीक है। 70-90 ये तीनों क्या है, टॉप के हैं, ठीक है। ये तीनों क्या है, टॉप के हैं, इनको याद रखिएगा। अगला हमारा उत्तराखंड का सबसे लंबा हिमनद कौन सा है, तो उत्तराखंड का जो सबसे लंबा हिमनद है ना वो कौन सा है, गंगोत्री हिमनद, ठीक है। उत्तराखंड का सबसे लंबा हिमनद गंगोत्री है। और उच्चतम न्यायालय जो है ना इसको क्या दिया है, जीवित ग्लेशियर का दर्जा दिया गया है, ठीक है। उच्चतम न्यायालय जो नैनीताल द्वारा जीवित ग्लेशियर का दर्जा किसको किसको दिया गया है, तो गंगोत्री हिमनद को दिया गया है, ठीक है। अगला हमारा उत्तराखंड में दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, तो उत्तराखंड की जो दूसरी सबसे ऊंची चोटी है ना वो कौन सी है, ये पूछा है, तो कामेट है, ठीक है। उत्तराखंड की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कामेट है। और तीसरी कौन सी है, तो वो है तीसरी नंदा देवी पश्चिमी, ठीक है। पहली नंदा देवी पूर्वी पश्चिमी पहले नंबर पे है। नंदा देवी पश्चिमी जो है ना वो पहले नंबर पे है। नंदा दूसरे नंबर पे कामेट है, ठीक है। दूसरे नंबर पे कामेट है। और तीसरे नंबर पे कौन सी है, तो नंदा देवी पूर्वी तीसरे नंबर पे है। उत्तराखंड का सबसे पूर्वी जिला है, तो सबसे पूर्व में कौन सा है, पिथौरागढ़, ठीक है। उत्तराखंड का सबसे पूर्वी जिला पिथौरागढ़ है। और इसका जो एरिया पूछा है तो 7090, ठीक है। 70-90 इसका एरिया है। अगला हमारा राज्य के कितने जिले अंतर्राष्ट्रीय सीमा से जुड़े हैं, तो राज्य के कितने जिले अंतर्राष्ट्रीय सीमा से जुड़े हैं, तो 5 जिले हैं, ठीक है। राज्य के 5 जिले क्या हैं, अंतर्राष्ट्रीय सीमा से जुड़े हुए हैं। अगर पूछा है कि 5 जिले जो है ना वो कौन कौन से हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा से जुड़े हैं, तो उधम सिंह नगर है, चंपावत है, पिथौरागढ़ है, चमोली है, उत्तरकाशी है, ठीक है। उधम सिंह नगर, चंपावत, पिथौरागढ़, चमोली और उत्तरकाशी। एक बार दोबारा रिपीट करा देता हूँ ऊपर से, ठीक है। पहला उत्तरकाशी आ जाएगा, उसके बाद चमोली आ जाएगा, ठीक है। उत्तरकाशी चमोली, फिर कौन सा आएगा, पिथौरागढ़ आएगा, ठीक है। फिर चंपावत आएगा और फिर कौन सा आएगा, उधम सिंह नगर।